सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल वीडियोस पर। तो आज हम घटना चक्र का स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 9। हमने पार्ट 8 का कंप्लीट किया था, उससे आगे का आज कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हमने क्वेश्चन 50 तक कवर कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें दे रखा है गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना थी। तो पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है हिंदू धर्म, चौथा है वैष्णव धर्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है। ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसमें श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा विषाद, वरण कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपालंब वचन, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा आदि का वर्णन है। कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। गीत गोविंद तथा कल्पसूत्र में पाई गई सचित्र रचनाएं जैन शैली अथवा अपभ्रंश शैली की उदाहरण है। अब हम इसमें पढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि इसमें दे रखा है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने वर्ष 1924 में कल्पसूत्र की एक प्रति बर्लिन म्यूजियम से प्राप्त की, जिसमें जैन शैली अथवा अपभ्रंश शैली की चित्र रचना की। फिर है बाद में इस शैली के चित्रों को उन्होंने गीत गोविंद, रति रहस्य तथा दुर्गा सप्तशती से प्राप्त किया। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52। अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों पे प्राप्त होती हैं? पहला है गीत गोविंद, दूसरा है नाट्यशास्त्र, तीसरा है षडंग और चौथा है चित्रसूत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? पहला है हिंदू, दूसरा है जैन, तीसरा है सिख, चौथा है पारसी। तो इसका सही भी आंसर क्या होगा? बी। फिर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। पहला है पंचदशी, दूसरा है धम्मपद, तीसरा है कामसूत्र, चौथा है कल्पसूत्र। तो इसका सही आंसर होगा डी। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने वर्ष 1924 में कल्पसूत्र की एक प्रति बर्लिन म्यूजियम से प्राप्त की, जिसमें जैन शैली अथवा अपभ्रंश शैली की चित्र रचना थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवन चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प बी माना था, किंतु अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प डी को सही माना है। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55। महावीर 24वें तीर्थंकर का जन्म चित्रित किया गया है। पहला है चौर पंचासिका, दूसरा है दिव्यावदान, तीसरा है कल्पसूत्र, चौथा है क्या है? प्रज्ञा पारमिता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। महावीर 24वें जैन तीर्थंकर का जन्म कल्पसूत्र में चित्रित है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प बी दिया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प सी को सही माना है। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए? पहला है पाल शैली, दूसरा है राजस्थानी शैली, तीसरा है जैन शैली, चौथा है पहाड़ी शैली। तो इसका सही आंसर होगा सी। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथों में तीर्थंकरों, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी आदि का जीवन चरित्र वृत्तांत है। भद्रबहु इसके रचयिता माने जाते हैं। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण जैन शैली में हुए। इस ग्रंथ की रचना महावीर स्वामी के निर्वाण के 150 वर्ष बाद हुई मानी जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें हम देखेंगे सर्वप्रथम अहमदाबाद के श्री साराभाई मणिकलाल ने चित्रकल्पद्रुम कल्पसूत्र नामक ग्रंथ प्रकाशित किया, जिसमें अपभ्रंश शैली के सादे व रंगीन सैकड़ों चित्र हैं। यह ग्रंथ अपने जौनपुर से प्राप्त हुआ, जिसका लिपि काल 1465 ईस्वी है। फिर दूसरा है कल्पसूत्र की दो अन्य प्रतियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें एक प्रति रॉयल एशियोटिक सोसाइटी मुंबई तथा दूसरी प्रति लीमड़ी के सेठ आनंद जी कल्याण जी के पास है, जिसका लिपि काल 1415 ईस्वी है। फिर तीसरा है कल्पसूत्र की तीसरी प्रति जौनपुर की है, जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है तथा बड़ौदा नरसिंह जी की पोल के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। कल्पसूत्र की यह प्रति सबसे उत्तम प्रति मानी जाती है। यह 1465 ईस्वी में जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह सर्की के शासनकाल में चित्रित की गई थी।
फिर पढ़ेंगे चौथा, इसकी चौथी प्रति अहमदाबाद निवासी मुनि दयाविजय जी के संग्रह में सुरक्षित है। यह 15वीं शताब्दी में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। फिर आगे पढ़ेंगे, बोस्टन संग्रहालय में कागज पर लिखी हुई तथा गुजरात के भोगालाल जी के संग्रह में सुरक्षित बाल गोपाल स्तुति और बड़ौदा के प्रो मजुमदार के निजी पुस्तकालय में प्राप्त दुर्गा सप्तशती की पोथियां हैं। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57, सैकड़ों रंगीन अपभ्रंश शैली के चित्रों का प्रकाशन करने वाली चित्रकल्प त्रुम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन किया था। पहला श्री भोगालाल जी ने, दूसरा है सेठ आनंद जी कल्याण जी, तीसरा है मुनि दया विजय जी और फोर्थ है श्री साराभाई मणिक लाल। तो इसका सही आंसर होगा डी। फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है। पहला है अयोध्या, दूसरा है जौनपुर, तीसरा है गुजरात, चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59, जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है। पहला है तीर्थंकर और उनकी जीवनी, दूसरा है पशु पक्षी, तीसरा है शासक, चौथा है मानव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60, 15वीं सदी ईस्वी में जैन कल्पसूत्र लघु चित्र किस जगह रचित हुई हैं। पहला है उदयपुर मेवाड़, दूसरा है जयपुर, तीसरा है बूंदी, चौथा है जोधपुर। तो इसका कोई सही आंसर नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 15वीं सदी ईस्वी 1465 ईस्वी में जैन कल्पसूत्र लघु चित्र जौनपुर में लिखा तथा रंगा गया। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61, जैन लघु चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या है। पहला है प्राकृतिकता, दूसरा है लयात्मक चित्रांकन, तीसरा है प्रचुर मात्रा में सोने के रंग का प्रयोग और चेहरे के बाहर झांकती आंखें, चौथा है हल्के रंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। जैन लघु चित्रकला की मुख्य विशेषता प्रचुर मात्रा में सोने के रंग का प्रयोग और चेहरे के बाहर झांकती आंखें हैं। वृक्ष स्थलों और नितंबों की एक अतिशयोक्ति विस्तार है। नाक नक्शे की कोणीयता सहित आकृतियां सपाट हैं। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा ग्रंथ जैन शैली से संबंधित नहीं रखता। पहला है निश्चित चूर्णी, दूसरा है ज्ञान सूत्र, तीसरा है चित्रसूत्रम, चौथा है अंगसूत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। चित्रसूत्रम विष्णु धर्मोत्तर पुराण से संबंधित है। यह भारतीय चित्रकला की पूर्ण परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कहा गया है कि जिस कृति में आत्मीयता, वेदना, छंद और अनिर्वचनीय रसमयता है वही चित्र कहा जा सकता है। शेष ग्रंथ जैन शैली से संबंधित है। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 63, किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है। पहला है पाल, दूसरा है गुलेर, तीसरा है बीकानेर, चौथा है जैन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। जैन चित्रकला का नमूना जैन ग्रंथों के ऊपर लगी तख्तियों या लकड़ियों की पटरियों पर भी मिलता है, जिसमें सीमित रेखाएं के माध्यम से तीव्र भाव अभिव्यक्ति तथा आंखों के बड़े सुंदर चित्र बनाए गए हैं। जैन चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे के 3/4 भाग का चित्रण किया गया है। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64, जैन चित्र कागज पर कब बने। पहला है 13वीं शताब्दी, दूसरा है 14वीं शताब्दी, तीसरा है 15वीं शताब्दी और चौथा है 16वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर है बी। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। जैन चित्र कागज पर 14वीं शताब्दी में बने। प्रारंभिक ग्रंथों तथा चित्रों के निर्माण में ताड़पत्रों तथा बाद में कागज का प्रयोग किया गया। फिर हम पढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण तत्व। जैसलमेर में जैन धर्म से संबंधित 7 ज्ञान भंडार हैं। इनमें जिन भद्रसूरी ज्ञान भंडार बड़ा है, इसे बड़ भंडार के नाम से पुकारते हैं। इस भंडार में लगभग 400 से अधिक ताड़िका ग्रंथ, लगभग 2300 हस्तलिखित कागज के ग्रंथ तथा अनेक चित्र पट्टिकाएं उपलब्ध हैं। जैन चित्रकला शैली में जैन तीर्थंकरों पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ, महावीर स्वामी आदि के चित्र सर्वाधिक प्राचीन हैं। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65, भारत में 14वीं शती ईस्वी में लघु चित्र बनाने के लिए ताड़पत्रों का स्थान किसने ले लिया। पहला है कपड़ा, दूसरा है चमड़ा, तीसरा है कागज, चौथा है अन्य पत्तियों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी।
अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में ताड़पत्रीय ग्रंथ हैं। पहला है हरिवंश पुराण, दूसरा है हर्षचरित्र, तीसरा है विनय पिटक, चौथा है नेमिनाथ चरित्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त विकल्पों में नेमिनाथ चरित्र ताड़पत्रीय ग्रंथ हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 67। जैन शैली में क्रमशः महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ व ऋषभनाथ तीर्थंकरों के लिए कौन से रंगों का प्रयोग हुआ? सही क्रम चुनिए। पहला है पीला, स्वर्णिम, काला, नीला, दूसरा है स्वर्णिम, काला, नीला, पीला। और तीसरा है पीला, नीला, काला, स्वर्णिम, चौथा है काला, पीला, स्वर्णिम, नीला। तो इसका सही आंसर है सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। अपभ्रंश शैली जैन शैली के चित्रों में अधिकांश चमकदार उष्ण रंगों का प्रयोग किया गया है। लाल, नीला, श्वेत, फाक्ताई और पीला रंग प्रमुखता से लगाए गए हैं। तीर्थंकरों के अनेक रूपों में भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग है। महावीर की आकृति में पीला, पार्श्वनाथ की आकृति में नीला, नेमिनाथ की आकृति में काला और ऋषभनाथ की आकृति में स्वर्णिम रंग का प्रयोग है। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68। वर्ष 1630 में चित्रित रसिक प्रिय के चितेरे थे। पहला शहाबुद्दीन, दूसरा मनोहर, तीसरा जगन्नाथ, चौथा श्रृंगधर। तो इसका सही आंसर होगा ए। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। गीत गोविंद 1629 ईस्वी, सूरसागर इत्यादि से संबंध कथानकों के चित्र, रसिक प्रिया, विहारी सत्सई से संबंध चित्र, नायक नायिका भेद, उदयपुर महाराणाओं के व्यक्ति चित्र, भागवत पुराण 1648 ईस्वी आदि शहाबुद्दीन कलाकार द्वारा चित्रित हैं। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। रामायण की सचित्र प्रति मनोहर कलाकार द्वारा चित्रित है। मेवाड़ शैली में चित्रित रागमाला 1628 ईस्वी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। रसिक प्रिया के 21 पृष्ठ महाराजा बीकानेर के संग्रहालय में है। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 69। क्या है? क्वेश्चन नंबर 69। जैन मुनि द्वारा चित्रित 1439 ईस्वी की एक हस्तलिपि लघु चित्रकला कहलाती है। पहला है कालका आचार्य कथा और दूसरा है मांडू कल्पसूत्र, तीसरा है प्रज्ञा पारमिता, चौथा है महावीर की जीवनी। तो इसका सही आंसर है बी। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। जैन मुनि द्वारा चित्रित 1439 ईस्वी की एक हस्तलिपि लघु चित्रकला मांडू कल्पसूत्र कहलाती है। इसे चित्रित करने वाले चितेरे ईरानी थे। इसके अंकनों पर हैरात कलम का प्रभाव था, लेकिन इसमें महिलाओं की ऐसी अनेक आकृतियां बनाई गई हैं जिन्होंने मालवी परिधान व अलंकरण पहने हैं तथा उनका केश विन्यास भी पूरी तरह भारतीय है। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 70। मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है। पहला है जैन चित्रकारी, दूसरा है बौद्ध लघु चित्र, तीसरा है बौद्ध भित्ति चित्र, चौथा है इतिहास पूर्व गुफाएं। तो इसका सही आंसर क्या है? ए है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ है। पहला है भगवत पुराण, दूसरा है सूरसागर, तीसरा है महामयूरी, चौथा है औदनिवृत्ति वृत्ति। तो इसका सही आंसर है डी। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। अपभ्रंश शैली के सचित्र ग्रंथों में शामिल औदनिवृत्ति वृत्ति, अंगसूत्र, त्रिष्ट शालक आप्रुष चरित्र, कथा सरित सागर, उत्तर अध्ययन सूत्र, कल्प सूत्र, नेमिनाथ चरित्र, निशीथ चूर्णी, दशवैकिशीत चूर्णी, दसवें कलिक लघु वृत्ति, संगणेय सूत्र, श्रावणपति करम चूर्णी इत्यादि। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 72। अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ है। पहला है औदनियुक्ति वृत्ति, दूसरा है महामयूरी, तीसरा है भागवत पुराण, चौथा है सूरसागर। तो इसका सही आंसर होगा ए। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 73। ताड़पत्र पर अंकित अंग सूत्र किस शैली से संबंधित है? पहला है बसौली, दूसरा है अपभ्रंश, तीसरा है जैन, चौथा है कांगड़ा। तो इसका सही आंसर है बी। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74। जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल क्या है? पहला है 1060 ईस्वी, दूसरा है 1105 ईस्वी, तीसरा है 1151 ईस्वी, चौथा है 1020 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा
ए। इसकी व्याख्या देखते हैं। जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि औदनीयुक्ति वृत्ति का रचना काल 1060 ईस्वी है, जो जैसलमेर में सुरक्षित है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75। जैन चित्रकला कहलाती है पहला भित्ति चित्र, दूसरा पौथी चित्र, तीसरा लघु चित्र, चौथा पटचित्र। तो इसका सही आंसर होगा बी। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। जैन चित्रकला पौथी चित्रकला भी कहलाती है। इसका विकास 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य गुजरात, अहमदाबाद तथा मारवाड़ के आसपास में हुआ है। जैन लघु चित्रकला शैली को विवादित रूप में गुजरात शैली, पश्चिम भारतीय शैली तथा अपभ्रंश शैली के नामों से भी जाना जाता है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इस शैली का नाम तारानाथ के द्वारा दिए गए नाम पश्चिमी भारत शैली का समर्थन करते हुए इस शैली का नवीन नाम पश्चिमी भारतीय शैली माना है। राय कृष्णदास द्वारा जैन शैली को अपभ्रंश शैली कहा गया। फिर है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कालांतर में इस शैली के अनेक सचित्र ग्रंथ अहमदाबाद एवं गुजरात के बाहर मारवाड़, मालवा, पंजाब तथा पूर्वी भारत में जौनपुर, अवध, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल के अतिरिक्त बर्मा, म्यांमार तथा श्याम थाईलैंड में भी प्राप्त हैं। फिर है इस काल को साहित्य में वीरगाथा काल, चरण काल के नाम से पुकारा गया है, क्योंकि इस काल में मूल संस्कृत भाषा में रचनाएं नहीं की गई हैं। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76। किसके द्वारा जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम दिया गया? पहला है NC मेहता, दूसरा है आनंद कुमार स्वामी, तीसरा है राय कृष्णदास, चौथा है EV हैविल। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? पहला है राय कृष्णदास, दूसरा है EV हैविल, तीसरा है आनंद कुमार स्वामी, चौथा है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर होगा सी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78। कौन सी लघु चित्रकला पश्चिमी भारतीय लघु चित्रकला शैली के अंतर्गत आती है? पहला है जैन लघु चित्रकला, दूसरा है शाहनामा, तीसरा है तूतीनामा, चौथा है हमजानामा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 79। अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? पहला है जैन, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है ब्राह्मण, चौथा है श्रृंगार। तो इसका सही आंसर होगा ए। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 80। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? पहला उत्तर, दूसरा पूर्व, तीसरा पश्चिम, चौथा मध्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81। अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया गया है? पहला है पीताम्बर, दूसरा है श्वेतांबर, तीसरा है दिगंबर, चौथा है नीलांबर। तो इसका सही आंसर है बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा किया गया है। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 82। अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया गया? पहला है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर, तीसरा है पीताम्बर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 83। जैन धर्म के कौन से संप्रदाय में अपभ्रंश कला शैली का विकास हुआ? पहला है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर, तीसरा है उक्त दोनों, चौथा है उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? ए। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 84। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? पहला है पहाड़ी शैली, दूसरा है बाघ शैली, तीसरा है अपभ्रंश शैली, चौथा है मुगल शैली। तो इसका सही आंसर है सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण अपभ्रंश शैली में हुआ है। इस शैली में पशु पक्षियों का चित्रण ऐसे किया गया है जैसे पशु पक्षी कपड़े के बने खिलौने हों। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 85। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में हुआ है? पहला है कांगड़ा, दूसरा है अजंता, तीसरा है अपभ्रंश, चौथा है पसौली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 86। जैन लघु चित्रों की विशेषता है। पहला है प्रतिकृति चित्रण, दूसरा है बौनी आकृतियाँ, तीसरा है पशु पक्षी चित्रण, चौथा है परली आँख का दिखाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। इसकी व्याख्या देखते हैं।
जैन लघु चित्रों में मानव कृतियाँ सवा चश्म हैं और एक ही ढंग से हुई हैं। इनकी नाक अनुपात में अधिक लंबी, नुकीली और परले गाल की सीमा रेखा से आगे निकली हुई बनाई गई हैं। आगे आंखें पास पास और बड़ी बनाई गई हैं और उनकी रचना 2 वर्गों के द्वारा की गई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: जैन लघु चित्रों में पशु पक्षी तथा मानव आकृतियाँ रुई के गुड्डों या गुजरात की कठपुतलियों के समान प्रतीत होती हैं। आकृतियों में गोलाई लाने के लिए छाया का प्रयोग किया गया है। यह छाया बारीक काली रेखाओं से बनाई गई है। कुछ विद्वानों का मत है कि ये रेखाएं निम्न से बनाई गई हैं, जबकि वास्तव में ये रेखाएं तूलिका से ही बनाई गई हैं। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 87। सवा चश्म चेहरे, चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि किस कला शैली में निर्मित की गई हैं? पहला है पाल शैली, दूसरा है राजपूत शैली, तीसरा है जैन शैली, चौथा है किसी भी शैली में नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 88। परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषताएं हैं? पहला है मुगल, दूसरा है पहाड़ी, तीसरा है अपभ्रंश, चौथा है राजस्थानी। तो इसका सही आंसर है सी। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। परली आंख अपभ्रंश शैली या जैन शैली की मुख्य विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस चित्र में चेहरे का पूरा हिस्सा न होने के बावजूद भी दूसरी आंख को पूरा चित्रित किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: अपभ्रंश शैली में रेखाएं कोणात्मक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 89। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है, पहला राजस्थानी चित्र में, दूसरा मुगल चित्र में, तीसरा जैन चित्र में, चौथा कांगड़ा चित्र में। तो इसका सही आंसर है सी। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण जैन चित्रण शैली में मिलता है। भारत में कागज पर चित्रण सर्वप्रथम इसी शैली में किया गया। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 90। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं, पहला है कोमल, दूसरा है स्थिर और जकड़े, तीसरा है गीतमय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। अपभ्रंश शैली को गुजरात शैली, जैन शैली, पुस्तक शैली, पश्चिमी भारतीय शैली व प्रकृत शैली भी कहा जाता है। इस शैली में सीमा रेखाएं काली स्याही से बनाई गई हैं। प्रत्येक स्थान पर रेखाएं एक सी मोटाई लिए हैं, जिनमें लोच का अभाव है। मुद्राओं में जकड़न होते हुए भी गति परिलक्षित होती है। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 91। इनमें से कौन असंबद्ध है? पहला है सुर सुंदरी कहा, दूसरा है तृष्टशलाका पुष्पचरित और तीसरा है कथा सरित सागर, चौथा है चौर पंचासिका। तो इसका सही आंसर क्या है? डी। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। सुर सुंदरी कहा, तृष्टशलाका पुरुषचरिता व कथा सरित सागर उत्तर मध्यकालीन साहित्य के चित्रकला संबंधित ग्रंथ है, जबकि चौर पंचासिका जैनेतर शैली की सचित्र पोथी है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: पंचसिका का शाब्दिक अर्थ है 50 श्लोकों का संग्रह। चौर पंचसिका कविराज विल्हण और उनकी प्रेयसी चंपावती की प्रेम लीला का आलेखन है। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 92। चौर पंचासिका ग्रंथ का शेष चित्र है, पहला है चंपावती विल्हण, दूसरा है पंचख्यान, तीसरा है सारंगधर, चौथा है पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 93। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? पहला गुप्त काल, दूसरा मौर्य काल, तीसरा सुंग काल, चौथा कुषाण काल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। फिर हम पढ़ेंगे आगे इसकी व्याख्या। शुंग काल के समकालीन खारवेल शासक ने उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के आवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। यह गुफा भुवनेश्वर उड़ीसा के समीप स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के समीप ही हाथी गुफा अभिलेख तथा रानी गुफा अभिलेख है। रानी गुफा अभिलेख 2 तल का बना हुआ है। उदयगिरी की गुफा जैन धर्म से संबंधित है। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 94। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? पहला बुद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म, तीसरा हिंदू धर्म, चौथा ईसाई धर्म। तो इसका कोई आंसर नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उदयगिरी नाम से 2 गुफाएं हैं। उड़ीसा में स्थित उदयगिरी जैन धर्म से संबंधित गुफा है, जबकि मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित उदयगिरी गुफा में मुख्यतः 19वीं गुफा हिंदू धर्म से तथा
केवल एक गुफा जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सी उदयगिरी गुफा की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 95। जैन धर्म के अनेक तीर्थकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? पहला है बसंत विलास, दूसरा है चित्रकल्पद्रुम और तीसरा है काल आचार्य कथा और चौथा है उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। ताड़पत्र पर अंकित कल्पसूत्र तथा काल आचार्य कथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ तथा अन्य 20 तीर्थकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन कला के सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण हैं। अन्य महत्वपूर्ण तत्व काल का आचार्य कथा और कल्पसूत्र में जैन लघु चित्र में चित्रित किया गया है, जो हस्तलिखित है। फिर हम आगे पढ़ेंगे। जैन धर्म से संबंधित अन्य पुस्तकें नेमिनाथ चरित्र, अंगसूत्र, त्रिष्टशलाका, पुष्पचरिता, उत्तर अध्ययन सूत्र आदि हैं। अन्य विषयों से संबंधित पुस्तकें हैं बाल गोपाल स्तुति, दुर्गा सप्तशती, रति रहेश, मार्कंडेय पुराण, चौर पंचाशिका आदि। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 96। कल का आचार्य कथा यह एक हस्तलिखित चित्र है। पहला बुद्ध की, दूसरा जैन की, तीसरा शिव की, चौथा वैष्णव की। तो इसका सही आंसर होगा बी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 97। कल का आचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है। पहला है बुद्ध लघु चित्र, दूसरा है जैन लघु चित्र, तीसरा है अजंता चित्रकला, चौथा है बौद्ध गुफा चित्रकला। तो इसका सही आंसर होगा बी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 98। कल्पसूत्र और कल का आचार्य कथा किससे संबंधित है? पहला गुजरात शैली, दूसरा जैन शैली, तीसरा पाल शैली, चौथा अपभ्रंश शैली। इसका कोई आंसर नहीं है, तो इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। नोट है, राजस्थानी लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। तो ये आपका आज खत्म होता है चैप्टर 4 जो घटना चक्र का था, वो भी आज पार्ट 8 में ख़त्म होता है। कल इसका पार्ट 9 आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।